Hello students, my name is Sunny Gupta and in the previous video I have discussed about the new programming concept DMA. I have told you about the DMA and the major functions used for DMA. There are four functions: malloc, calloc, realloc and free functions. And I have discussed before that what is the difference between SMA and DMA. And today we will discuss about the one major function used for DMA, dynamic memory allocation, is malloc function. Malloc function, let us discuss about the malloc function और देखेंगे कि malloc function कैसे डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट करेगा. malloc function सबसे पहले बात करते हैं malloc. There are some points I have written already in the board. तो लेट अस डिस्कस वन बाय वन एंड देखते हैं कि malloc फंक्शन कैसे एडवांटेजेस है ओवर द SMA. तो मेमोरी कैसे एलोकेट होगी डायनेमिकली बाय यूजिंग malloc फंक्शन. In the further videos I will discuss about the calloc or another functions used for DMA और dynamic memory allocation. तो आइए देखते हैं malloc फंक्शन. तो सबसे पहला मैं पॉइंट देखते हैं कि फुल फॉर्म, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ malloc. malloc मीन्स मेमोरी एलोकेशन. मेमोरी एलोकेशन, malloc मीन्स मेमोरी एलोकेशन. malloc MALLOC, malloc फंक्शन मीन्स मेमोरी एलोकेशन. मेमोरी एलोकेशन करता क्या है? सबसे पहला पॉइंट मैंने लिखवाया, एलोकेट अ सिंगल लार्ज ब्लॉक ऑफ मेमोरी. सिंगल ब्लॉक एलोकेट करेगा कि अगर आप चाहते हैं कि मुझे इतने बाइट्स की मेमोरी ब्लॉक चाहिए तो वो एक सिंगल ब्लॉक आपको एलोकेट करके देगा, मल्टीपल ब्लॉक्स नहीं देगा. एक सिंगल ब्लॉक, आप 50 बाइट मांग रहे हैं तो 50 बाइट का एक सिंगल ब्लॉक आपको मिलेगा. आप कह रहे हैं मुझे 100 बाइट चाहिए तो आपको 100 बाइट्स का एक सिंगल ब्लॉक आपको एलोकेट होगा. तो एलोकेट अ सिंगल लार्ज ब्लॉक ऑफ मेमोरी. और जब भी आप DMA से एलोकेट कराते हैं मेमोरी को तो मेमोरी कहाँ पे मिलती है? मेमोरी मिलेगी हीप में. हीप सेक्शन में मेमोरी एलोकेट होगी. हीप, इन द प्रीवियस वीडियो आई हैव डिस्कस्ड अबाउट द हीप मेमोरी सेक्शंस वेयर द एलोकेटेड मेमोरी इज स्टोर्ड. हीप मेमोरी में मेमोरी मिलेगी जब भी आप DMA या डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के थ्रू मेमोरी को एलोकेट कराते हैं हीप सेक्शन में. तो वहां पे एक लार्ज ब्लॉक क्रिएट होगा. जितने बाइट्स भी, जितने भी यूजर को रिक्वायरमेंट है उतने बाइट्स का एक सिंगल ब्लॉक वहां पे एलोकेट होके यूजर को मिलेगा. सेकंड पॉइंट, रिटर्न्स अ पॉइंटर ऑफ वॉइड टाइप. ये रिटर्न क्या करेगा अभी देखते हैं. सपोज calloc का सिंपल सा फंक्शन, calloc अगर लिखते हैं calloc, अभी सिंटेक्स बताऊंगा calloc का. calloc सिंपल लिखा, आप ये एक आर्गुमेंट लेगा, एक आर्गुमेंट आपको पास करना पड़ेगा इस calloc फंक्शन के अंदर. वो क्या होगा? साइज. कितना साइज आपको एलोकेट कराना है? सपोज मैंने कहा 20. तो इस 20 का मतलब क्या है? बाइट्स. कितनी बाइट्स आपको एलोकेट करानी है? जितनी आपको रिक्वायरमेंट है उतने आप एलोकेट करा सकते हैं बाय यूजिंग malloc फंक्शन. तो मैंने अगर malloc के थ्रू आप 20 बाइट्स आप एलोकेट कराना चाह रहे हैं. malloc फंक्शन, malloc इसका मतलब ये एक आर्ग्यूमेंट लेगा. वो आर्ग्यूमेंट क्या होगा? साइज इन बाइट्स. जितना साइज आपको एलोकेट कराना है बाइट्स में उतना साइज आपको डालना है. ये इंटीजर टाइप की वैल्यू होगी. आप 0 से लेके फर्दर कितना भी आप यहाँ कर सकते हैं, लेकिन नेगेटिव वैल्यू नहीं पास कर सकते. क्यों नहीं पास कर सकते? कि मेमोरी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती. तो पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू आपको डालनी है यहाँ पे. तो जितने भी, तो इससे क्या होगा? 20 बाइट्स का एक सिंगल लार्ज ब्लॉक, 20 बाइट्स का, ये 20 बाइट्स का एक सिंगल ब्लॉक कहां पे एलोकेट होगा? ये होगा हीप सेक्शन में. हीप सेक्शन में एलोकेट होगा. ये एक सिंगल लार्ज ब्लॉक होगा. इसमें आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स 4, 5 जितने भी डालना चाहते हैं वो आप डाल सकते हैं, इन्हें यूज कर सकते हैं. ये बाइट्स आपके लिए एलोकेट हो गई डायनेमिकली एलोकेट हो गई malloc फंक्शन. अब malloc फंक्शन ने ये आप रिटर्न क्या करेगा? जो भी इस
बाइट्स के फर्स्ट बिट का एड्रेस होगा। ये दूसरा पॉइंट मैंने लिखवाया यहाँ, रिटर्न्स द एड्रेस ऑफ फर्स्ट बाइट, रिटर्न्स द एड्रेस ऑफ फर्स्ट बाइट, जिसे आप बेस एड्रेस कह सकते हैं। एरे के जो पहली बाइट का जो एड्रेस होगा, जो भी मेमोरी स्पेस है, इससे जो फर्स्ट बाइट, ये फर्स्ट बाइट का जो एड्रेस होगा, ये फर्स्ट बाइट का जो एड्रेस होगा वो रिटर्न करेगा। रिटर्न, ये मैलोक फंक्शन जब कॉल करा जाएगा, एक इनबिल्ट फंक्शन है जो कि stdio.h हेडर फाइल्स के stdlib.h हेडर फाइल्स के अंदर आता है, जो मैंने कल बताया आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया कि चाहे कैलोक हो, चाहे मैलोक हो, चाहे रियल लोक हो या फ्री फंक्शन हो, सारे ही stdlib.h हेडर फाइल्स के अंदर आते हैं। उसे आपको इंक्लूड कराना पड़ेगा अपने प्रोग्राम में। तो ये इनबिल्ट फंक्शन डिफाइंड है। ये रिटर्न क्या करता है? रिटर्न करता है एड्रेस ऑफ फर्स्ट बाइट ऑफ मेमोरी ब्लॉक, मेमोरी ब्लॉक के पहले बाइट का एड्रेस, जो फर्स्ट बाइट होगी, सपोज जो भी उसका एड्रेस होगा, उसका फर्स्ट बाइट का एड्रेस ये रिटर्न करेगा। और पहले जिसे आप बेस एड्रेस कहते हैं, तो फर्स्ट बाइट का एड्रेस हम स्टोर करा लेंगे एक पॉइंटर में स्टोर करा लेंगे, जिसके थ्रू, जो मैंने कहा था, बिना पॉइंटर के आप डीएम में पॉसिबल नहीं है, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन नहीं कर सकते बिना पॉइंटर के, क्योंकि इससे मेमोरी मिलती है हीप सेक्शन में, और जो लोकल वेरिएबल्स होते हैं उन्हें मेमोरी मिलेगी कहाँ पे? स्टैक में। तो स्टैक के थ्रू आपको मेन फंक्शन से हीप में अगर मेमोरी जो बनी है डीएमए के थ्रू उसे एक्सेस करना है, तो आपको यूज करना पड़ेगा पॉइंटर्स का। तो पॉइंटर्स रिटर्न करेगा, ये एक पॉइंटर रिटर्न करेगा जिसमें बेस एड्रेस होगा या फर्स्ट बाइट का एड्रेस होगा, जो भी मेमोरी एलोकेशन हुई है, जो भी जितने भी नंबर ऑफ बाइट्स का एक मेमोरी ब्लॉक बना है, उसकी फर्स्ट बाइट का एड्रेस ये रिटर्न करेगा। ये नेक्स्ट पॉइंट है। अब रिटर्न्स क्या करता है? रिटर्न अ पॉइंटर ऑफ वॉइड टाइप का पॉइंटर रिटर्न करेगा। मैंने ये तो बता दिया कि जो पहला बाइट होगा उस मेमोरी ब्लॉक का, उसका एड्रेस वो रिटर्न करेगा, और एक रिटर्न करेगा एक पॉइंटर, मींस पॉइंटर जिसमें एड्रेस होगा फर्स्ट बाइट का। वो पॉइंटर का टाइप जो होगा वो वॉइड टाइप का होगा। वॉइड टाइप का मींस वॉइड टाइप। ये वॉइड टाइप क्या होता है भाई? जेनरिक टाइप, एज लाइक ए जेनरिक टाइप ऑफ पॉइंटर भी अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। नल पॉइंटर हो सकता है, जेनरिक टाइप का हो सकता है, या वॉइड पॉइंटर हो सकता है। पॉइंटर क्या? पॉइंटर वॉइड टाइप का होगा। इसका मतलब क्या? क्यों वॉइड टाइप का कर रहा है ये देखते हैं भाई। यहाँ पे मेमोरी एलोकेट हो रही है हीप सेक्शन में, लेकिन मैलोक फंक्शन को नहीं पता उसका काम क्या है। मैलोक फंक्शन ने कहा कि आपने यहाँ पे जितना साइज डाला, आपने 20 बाइट्स डाले, उतने साइज की मेमोरी ब्लॉक मैं आपको दे रहा हूँ, और उसका जो पहले बाइट है उसका एड्रेस आपको एक पॉइंटर में डाल के स्टोर करा के आपको दे रहा हूँ। वो पॉइंटर किस टाइप का है? वो वॉइड टाइप का है। वॉइड टाइप का मतलब कि कोई भी डेटा टाइप नहीं है, खाली एक बॉक्स आपको दे रहे हैं। आप इसमें जो भी सामान रखना चाहते हैं वो इजीली रख सकते हैं। आप किसी भी टाइप की वैल्यू इसमें डालना चाहेंगे, आप इंटीजर में डालना चाहते हैं या फ्लोट डालना चाहते हैं, कैरेक्टर डालना चाहते हैं, वो ये खाली कंटेनर आपको दे रहा है, खाली स्पेस बना के दे रहा है, और किसी भी टाइप में आप उसे टाइप कास्ट कर सकते हैं। इसलिए इसने वॉइड टाइप कर दिया। यहाँ पे इसे मेमोरी एलोकेट हुई हीप सेक्शन में, लेकिन मैलोक को नहीं पता कि यूजर किस टाइप की वैल्यू इसके अंदर स्टोर कराएगा। इंटीजर टाइप की कराएगा, या फ्लोट टाइप की कराएगा, या कैरेक्टर टाइप की कराएगा, किस टाइप की कराएगा। अगर वो इसे इंटीजर टाइप का एक एड्रेस दे देता तो उसमें हम केवल इंटीजर टाइप की वैल्यू को स्टोर करा सकते हैं, लेकिन हमें तो अपनी जरूरत के हिसाब से इसमें स्टोर कराना है, वैल्यूज डालनी है, चाहे वो इंटीजर, कैरेक्टर या फ्लोट किसी भी टाइप की वैल्यू। तो इसलिए वॉइड टाइप का एड्रेस रिटर्न करेगा, वॉइड टाइप का एक पॉइंटर रिटर्न करेगा। तो तीन चीजें बात क्लियर होनी चाहिए। सबसे पहले एलोकेट अ सिंगल लार्ज ब्लॉक, एक सिंगल ब्लॉक मेमोरी का क्रिएट करेगा, और कहाँ क्रिएट होती है इसकी मेमोरी? हीप सेक्शन में। और रिटर्न क्या करेगा? एक वॉइड टाइप का पॉइंटर जो कंटेन करेगा पहली बाइट का एड्रेस, उस मेमोरी ब्लॉक के पहली बाइट का एड्रेस। नेक्स्ट पॉइंट, अब इसके ये सिंटेक्स मैंने दिखा रखा है, जो मैंने बात बताई कि मैलोक लिखेंगे या बाइट का साइज लिखेंगे, जो भी एक आर्गुमेंट्स लेगा, जो साइज देंगे हम बाइट्स में देंगे। ये बाइट्स का साइज अगर हमने 20 दिया तो 20 बाइट्स का एक सिंगल ब्लॉक हमें एलोकेटेड मेमोरी हमें मिल जाएगी, जिसे हम यूज कर सकते हैं अपने प्रोग्राम में।
और साथ ही साथ यहाँ पे मैंने बताया कि वॉइड टाइप का एक पॉइंटर रिटर्न करेगा। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, उस वॉइड टाइप के पॉइंटर को अपने हिसाब से, अपनी जरूरत के हिसाब से, अगर उस मेमोरी में हम इंटीजर टाइप की वैल्यू को डालना चाहते हैं तो हम इंटीजर में टाइप कास्ट कर लेंगे, अगर फ्लोट में करना चाहते हैं तो फ्लोट में टाइप कास्ट कर लेंगे। अपनी जरूरत के हिसाब से प्रोग्रामर उसे यूज कर लेगा, उस मेमोरी स्पेस को जिस भी टाइप के वेरिएबल्स को उसमें वो स्टोर कराना चाहता है वो उसमें कर लेगा। तो इसका सिंटेक्स यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे पीटीआर मीन्स, क्योंकि एक रिटर्न करेगा एक एड्रेस, उसे स्टोर कराने के लिए हमने पॉइंटर लेना पड़ेगा। मैंने कहा ये रिटर्न करता है एक पॉइंटर मीन्स एक एड्रेस, जिसे आपको स्टोर कराना पड़ेगा पॉइंटर में स्टोर कराना पड़ेगा, क्योंकि एड्रेस को कंटेन कौन करेगा, पॉइंटर। अब ये मैलोक फंक्शन और ये एक आर्ग्यूमेंट ले रहा है जो मैंने लिखा बाइट साइज मींस साइज इन बाइट्स, जो साइज डाल रहे हैं वो बाइट्स में क्या साइज होगा वो आप देंगे। और क्योंकि वही टाइप का पॉइंटर रिटर्न करेगा, वही टाइप का एड्रेस रिटर्न करेगा, इसलिए हम इसे अपनी जरूरत के हिसाब से टाइपकास्ट कर लेंगे। टाइपकास्ट एस्टेरिस्क मींस रियल में तो ये वॉइड एस्टेरिस्क है, लेकिन आप इसे टाइपकास्ट करेंगे अपनी जरूरत के हिसाब से। अगर ये पीटीआर आपने इंटीजर टाइप का लिया है मींस आप इस पीटीआर में जो वैल्यू स्टोर करेंगे, वो जो एड्रेस स्टोर करेंगे वो इंटीजर टाइप की वैल्यू का एड्रेस होगा। अगर आप फ्लोट टाइप का करना चाहते हैं तो आप फ्लोट लगा सकते हैं, अगर आप इंट करना चाहते हैं इंट लगा सकते हैं, या किसी भी आप दूसरे डेटा टाइप्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। टाइपकास्टिंग किसे कहते हैं, एक डेटा टाइप की वैल्यू को दूसरे डेटा टाइप की वैल्यू में स्टोर कराना या कन्वर्ट करना, उसे हम ट्रांसफर करना, इसे हम टाइपकास्ट करना कहते हैं या टाइप कन्वर्जन कहते हैं। तो ये सारी चीजें मैंने बता दी। और अगर एक पॉइंट और रह गया, रिटर्न्स नल इफ द मेमोरी इज नॉट एलोकेटेड। अगर आपने कोशिश करी मैलोक फंक्शन के थ्रू, हीप सेक्शन में मेमोरी मिलती है मैंने बताया, अगर वो किसी कारण से वहां पे सफिशिएंट मेमोरी नहीं थी, आपने इतने की डिमांड कर दी, जितनी मेमोरी ब्लॉक्स वहां नहीं थे, जितने बाइट्स खाली नहीं थे, तो वो क्या रिटर्न करेगा, नल रिटर्न कर देगा। अगर वहां पे मेमोरी सफिशिएंट नहीं है या फिर मेमोरी फेलियर एलोकेशन होता है, एलोकेशन फेलियर हो जाता है, नहीं हो पाता किसी कारण से, तो वो रिटर्न करेगा नल। मैलोक फंक्शन रिटर्न करेगा नल। अगर हो जाता है तो रिटर्न करेगा फर्स्ट बाइट का एड्रेस, और अगर नहीं होता तो रिटर्न करेगा नल। ये सारी चीजें ध्यान रखनी है। और सबसे एक बड़ी बात कि जो मैलोक फंक्शन का यूज होता है, तो जनरली जो वो यूज है वो स्ट्रक्चर के लिए यूज किया जाता है। स्ट्रक्चर को मेमोरी देने के लिए हम डीएमए का मैलोक फंक्शन का यूज करते हैं, बाकी एरे वगैरह के लिए हम कैलोक फंक्शन का यूज करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैलोक फंक्शन का हम एरे के लिए नहीं कर सकते यूज, हम इसके लिए कर सकते हैं, लेकिन जनरली यूज होता है किसके लिए, स्ट्रक्चर के लिए, क्योंकि ये एक सिंगल लार्ज ब्लॉक देता है। एरे का मतलब क्या है, कॉन्टिजियस लोकेशन पे डेटा को डालना, इसलिए हम कैलोक का यूज करते हैं वहां, क्योंकि कॉन्टिजियस एलोकेशन होता है बाय यूजिंग कैलोक फंक्शन। लेकिन मैलोक फंक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पे मेमोरी एलोकेशन होगा, एक सिंगल लार्ज ब्लॉक मिलेगा आपको मेमोरी का। तो जो अभी देखा उसे एक एग्जांपल की हेल्प से देख लेते हैं। अभी एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे बोर्ड पे लिखवाया हुआ है, तो उसे समझ लेते हैं कि मैलोक फंक्शन से हम कैसे मेमोरी एलोकेट कर सकते हैं और क्या फ़ायदा है मेमोरी एलोकेशन से, एलोकेशन करने का बाय यूजिंग मैलोक फंक्शन। देख लेते हैं। तो सबसे पहले वही दो हेडर फाइल्स आपको इंक्लूड करानी पड़ेगी, stdio.h एंड stdio.lib.h। stdio.lib.h को यूज करानी पड़ेगी क्योंकि आप डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन का यूज कर रहे हैं, क्योंकि आपने मैलोक फंक्शन को कॉल किया, आपके फ्री फंक्शन को कॉल किया है, इसलिए आपने stdio.lib.h का यूज करना पड़ेगा। और stdio.h आपको यूज करना ही पड़ेगा क्योंकि आपका printf या scanf फंक्शन का यूज कर रहे हैं, तो उस हेडर फाइल्स को आपको अपने प्रोग्राम में इंक्लूड कराना पड़ेगा। देखते हैं मैंने क्या करा है। सबसे पहले एक मेन फंक्शन मैंने बनाया, मेन फंक्शन। उसके बाद मैंने क्या क्या वेरिएबल्स यहाँ पे डिक्लेयर करे। सबसे पहले मैंने n वेरिएबल लिया, n इंटीजर टाइप का n वेरिएबल, एक i वेरिएबल, एक पॉइंटर टाइप का इंटीजर टाइप का एक पॉइंटर लिया, और एक सम नाम का एक वेरिएबल लिया है जिसे मैंने 0 से इनिशियलाइज कर रखा है। हम यहाँ प्रोग्राम में कर क्या रहे हैं, हम एक एरे
को डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट कराएंगे बाय यूजिंग मैलोक फंक्शन, और जितने भी एलिमेंट नंबर ऑफ एलिमेंट्स डालेगा यूजर उसे हम n नाम की इस वेरिएबल में स्टोर कराएंगे, क्योंकि n क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स डालना चाहता है उस एरे में बाय यूजिंग मैलोक फंक्शन से हम उसे मेमोरी देंगे। आई हमने इटरेशन के लिए यूज करा है, हम इटरेशन करना पड़ेगा क्योंकि एरे का यूज कर रहे हैं, तो हर एक एलिमेंट को ट्रैवर्स करने के लिए हम इटरेशन का यूज करेंगे। और पॉइंटर क्योंकि हम मैलोक फंक्शन चलाएंगे तो वो एक रिटर्न करेगा एक एड्रेस, उसे कैच करने के लिए, उसे पकड़ने के लिए हमारे पास एक पॉइंटर होना चाहिए। वो इंटीजर टाइप का हमने रखा क्योंकि हम इंटीजर टाइप की वैल्यू उसे देंगे जो भी हम हम सम कराएंगे, जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स यूजर डालेगा उन सब का सम हम कैलकुलेट कराने की कोशिश कर रहे हैं। और मेमोरी एलोकेशन कैसे कर रहे हैं, डायनेमिकली बाय यूजिंग मैलोक फंक्शन। तो ये सारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स n आई इटरेशन के लिए यूज करा, पॉइंटर होल्ड करने के लिए जो एड्रेस रिटर्न करेगा, फर्स्ट बाइट का एड्रेस रिटर्न करेगा मैलोक फंक्शन, और सम नाम का एक वेरिएबल जिसमें हम सम कैलकुलेट करने के लिए उसे इनिशियलाइज करा है 0 से। सबसे पहले हम कह रहे हैं यूजर से कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स चाहिए, स्कैनफ कराया, इस बाय प्रिंटफ एंटर नंबर ऑफ एलिमेंट्स, एक मैसेज दिया यूजर के लिए कि डालिए भाई क्या क्या नंबर आप, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स आप डालना चाहते हैं, स्कैन कराया, एंटर दी n से n की वैल्यू यूजर से ले ली, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। अब इतने जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स यूजर डाले उतनों को हमें मेमोरी एलोकेट करानी है। अगर हम इसे एसएमए के थ्रू करते हैं तो हमें क्या पहले एरे डिक्लेयर करना पड़ता 50 साइज का, 100 साइज का या 20 साइज का, जितने का, और यूजर सपोज उसमें 5 एलिमेंट डालता तो वो मेमोरी वेस्ट डालती, इसलिए हम मेमोरी एलोकेशन डायनेमिकली एलोकेट कर रहे हैं। तो अब वही सिंटेक्स इसका मैलोक फंक्शन अब मैंने कहा कि मेमोरी बाइट्स में डालेंगे, इसका एक आर्गुमेंट्स कि हम मेमोरी बाइट्स में डालेंगे। लेकिन अगर हम मेमोरी बाइट्स में डाल दें, यहाँ पे मैंने डाल दिया सपोज 20 डाल दिया, मैंने 20 डाल दिया, तो वो क्या करेगा, एक लार्ज ब्लॉक बना देगा 20 बाइट्स का। लेकिन सपोज इंटीजर जो एलिमेंट डाले यूजर ने वो केवल 2 एलिमेंट डाले, नंबर ऑफ एलिमेंट, तो 2 के लिए कितनी बाइट चाहिए थी हमें, या तो अगर किसी मशीन में 4 बाइट लेगा इंटीजर, किसी मशीन में 2 बाइट लेगा, तो या तो 8 बाइट चाहिए 4 बाइट चाहिए, 8 बाइट भी लेगा तो 20 बाइट्स, अगर 20 बाइट्स हम दे रहे हैं तो 20 बाइट्स वेस्ट हो जाएगी। और मेमोरी को बचाने के लिए तो हम मैलोक फंक्शन का यूज कर रहे हैं, मेमोरी को बचाने के लिए तो हम डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन कर रहे हैं, तो क्या फायदा कि हम इसलिए हम यहाँ पे डायरेक्ट इंटीजर टाइप की वैल्यू ना डाल के हम साइज ऑफ ऑपरेटर का यूज कर लेते हैं, साइज ऑफ फंक्शन का यूज कर लेते हैं। साइज ऑफ क्या करता है, साइज जिस भी डेटा टाइप की वैल्यू आप ले रहे हैं उसका साइज ये आपको रिटर्न करेगा, बताएगा। तो साइज ऑफ इंटीजर, जितना भी साइज होगा इंटीजर का, 2 बाइट हो चाहे 4 बाइट हो। अब अगर आप कह रहे हैं कि मुझे पता है तीन इंटीजर के लिए वैल्यू लेनी है, अब लेकिन मशीन में किसी मशीन में तो 3 इंटीजर के लिए 3 4 12 बाइट्स होने चाहिए, लेकिन किसी मशीन में 3 दूनी 6 बाइट्स में काम चल जाएगा। तो इससे अच्छा ये है आप मेमोरी वेस्ट होने से बचाने के लिए मैलोक फंक्शन यूज करें। इसलिए ये हम क्यों करें, इतनी सिरदर्दी क्यों लें कि 2 बाइट ले रहा है या 4 बाइट ले रहा है, हम कंपाइलर को छोड़ दे रहे हैं सब चीज, वो साइज ऑफ ऑपरेटर से इंटीजर। अगर उस मशीन में जिसमें आप इसे रन करा रहे हैं 2 बाइट ले रहा है तो 2 बाइट के हिसाब से मेमोरी एलोकेट करेगा, अगर 4 बाइट ले रहा है तो 4 बाइट के हिसाब से मेमोरी एलोकेट करेगा, हमारी सिरदर्दी खत्म। तो साइज ऑफ ऑपरेटर में मैंने इंटीजर डाल दिया, तो अब इंटीजर अगर जिस भी मशीन में से रन कर रहे हैं आप, अगर 2 बाइट ले रहा है तो 2 बाइट के हिसाब से करेगा, अगर 4 बाइट ले रहा है तो 4 बाइट के हिसाब से करेगा। तो मेमोरी आपकी बिल्कुल वेस्ट नहीं होने देगा ये मैलोक फंक्शन। साइज ऑफ इंटीजर, और मैंने लगा दिया n इंटू साइज ऑफ n, यूजर जो डालेगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स, अगर वो 3 नंबर डालता है तो 3 इंटीजर के लिए मेमोरी एलोकेट हो जाए, अगर वो 5 नंबर डालता है तो 5 के लिए मेमोरी एलोकेट, अगर वो 50 डालता है तो 50 नंबर के लिए एलोकेट हो जाए मेमोरी। तो यही खूबसूरती इसकी मैलोक फंक्शन की, n इंटू साइज ऑफ n, जितना भी इंटीजर का साइज है उस पर्टिकुलर मशीन में, और इनटू जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स डाल रहा है यूजर इनपुट करा रहा है, उतने नंबर ऑफ एलिमेंट्स के लिए मेमोरी का एक लार्ज ब्लॉक हमें क्रिएट होके मिल जाएगा। तो फिर हमें क्या करना है, एंटर एलिमेंट्स ऑफ एरे। हम यूजर से कह रहे हैं अगर आपने 3 नंबर ऑफ एलिमेंट्स डाले थे, यूजर ने सपोज 3 नंबर ऑफ एलिमेंट डाले हैं, इस n की वैल्यू अगर 3 हो गई
3 इंटू और सपोज 4 बाइट ले रहा है तो 12 बाइट्स का मिलेगा, अगर 2 बाइट ले रहा है तो 3 इंटू 6 बाइट का मिलेगा, उतने ही बाइट, बिल्कुल भी वेस्टेज नहीं। तो फिर एंटर एलिमेंट्स ऑफ एरे, एंटर के लिए हमने इटरेट करने के लिए हमने एक आई का लूप चलाया, आई को तो 0 से लेके आई लेस देन n तक, 0 1 2, अगर 3 के लिए ले रहा है, अगर ज्यादा 5 के लिए ले रहे हैं तो 0 1 2 3 4, तो उतने नंबर और फिर लास्ट में स्कैन करा ली पॉइंटर प्लस आई, पॉइंटर प्लस आई मींस पीटीआर जो हीप सेक्शन में जो मेमोरी एलोकेट हुई है, सपोज मैं 3 n की वैल्यू 3 कह रहा हूं, तो यहाँ पे 3 और 4 बाइट में कह रहा हूं कि इंटीजर टाइप को 12 बाइट्स, तो 12 बाइट्स का एक मेमोरी मिली है, ब्लॉक मिला है। तो इसका जो फर्स्ट बाइट होगा, जो पहली बाइट का एड्रेस होगा, सपोज ये है 1004, जो पहली बाइट का एड्रेस होगा 1004, वो रिटर्न करेगा। वो हमने कहां पकड़ लिया, वो पीटीआर नाम के इस पॉइंटर में जो हमने लिया था कैच करने के लिए, जो मैलोक फंक्शन से रिटर्न करेगा एड्रेस, वो वॉइड टाइप का होगा, उसे हमने टाइप कास्ट कर दिया इसमें इंटीजर टाइप में, क्योंकि हमें इसमें इंटीजर टाइप की वैल्यू को स्टोर कराना है, तो इंटीजर टाइप की वैल्यू को टाइप कास्ट कर दिया इसमें, और इसे पीटीआर में हमने पकड़ के रख लिया उसका बेस एड्रेस, पहली बाइट का एड्रेस, जो भी यहाँ पे मेमोरी ब्लॉक होगा। तो यहाँ पे 1004 अगर सपोज इसका एड्रेस है तो पीटीआर में 1004 आ गया। अब स्कैन करा रहे हैं एक एक लोकेशन को, पीटीआर प्लस आई की वैल्यू है 0, सबसे पहले 0, तो पीटीआर प्लस 0 मतलब 1004 वाली लोकेशन को स्कैन कर दो, और फिर पीटीआर प्लस 1, अब एडिशन कैसे करते हैं पॉइंटर में, ये मैं बता चुका हूं। एडिशन कैसे करते हैं, पहले साइज से मल्टीप्लाई होगी, जो भी डेटा टाइप का साइज होगा फिर उसमें एडिशन होगा। साइज हम ले रहे हैं कि 4 बाइट मान के चल रहे हैं इंटीजर का, तो पहले 1004 प्लस 1 इंटू 4, ये पहले 1 इंटू 4 होगा, तो मीन्स 4 प्लस होगा, ना कि 1 प्लस होगा। तो अगर पीटीआर प्लस 1 कर रहे हैं और एक ब्लॉक का साइज कितना है, एक ब्लॉक जो ले रहा है वो 4 बाइट का है, तो 4 बाइट बढ़ेंगे, तो दूसरा जो होगा 1008 वाला ब्लॉक होगा, 1008 वाला ब्लॉक होगा, जो तीसरा होगा 1012 वाला ब्लॉक होगा, ऐसा। तो पहली लोकेशन पे पहला एलिमेंट, दूसरी लोकेशन पे दूसरा एलिमेंट, तीसरी लोकेशन पे तीसरा एलिमेंट। पहली लोकेशन में 1004 प्लस 4 1008 प्लस 4 1012, और फिर हम सम कर रहे हैं, सम में 0 का रखा है, सम प्लस इक्वल्स टू एस्टेरिस्क पीटीआर प्लस आई, एस्टेरिस्क लगाया, इसका मतलब अब हम एड्रेस की बात नहीं कर रहे, अब हम अंदर के वैल्यू की बात कर रहे हैं। जब भी एस्टेरिस्क लगेगा तब इसका मतलब वैल्यू की बात कर रहे हैं, जब एस्टेरिस्क नहीं होगा इसका मतलब एड्रेस को काम कर रहे हैं। एस्टेरिस्क पीटीआर प्लस आई, सबसे पहले पीटीआर वाली लोकेशन, पीटीआर प्लस आई वाली लोकेशन मींस 1004 पे जो एलिमेंट पड़ा है, 1004 पे जो एलिमेंट डाला है यूजर ने, वो सम में होके आ जाए, सम इक्वल्स टू सम प्लस दिस नंबर। तो जो भी एलिमेंट होगा, सपोज यहाँ पर हमने डाल दिया 3, यहाँ डाल दिया 4, यहाँ यूजर ने 5, तो सबसे पहले 0 प्लस 3 होगा, फिर वापस जाएगा लूप आई की वैल्यू 1 के लिए, सेकंड वाली लोकेशन 1008 पे जाएगा 4, तो 3 प्लस 4 हो जाएगा जो कि 7 हो जाएगा, फिर वापस जाएगा आई की वैल्यू 2 के लिए, फिर मींस 1012 वाली लोकेशन, यहाँ पे 7 प्लस 5 मींस 12, तो सम में क्या आ गया लास्ट में, जब लूप से बाहर आएगा लूप, फिर उसके बाद जाएगा आई की वैल्यू हो जाएगी 3, जो कि कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो लूप से बाहर आ जाएगा, फिर जो भी उस टाइम पे सम में वैल्यू पड़ी होगी, इस टाइम पे क्या वैल्यू पड़ी होगी 12, क्योंकि 3 प्लस 4 प्लस 5 7 प्लस 5 12, तो 12 वैल्यू स्टोर हो जाएगी इसमें सम में, उसे हमने प्रिंट करा लिया, तो सम इक्वल्स टू 12, ये आंसर आ जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात और कि जब भी आप इसे डायरेक्टली एलोकेट करेंगे मेमोरी को हीप में, तो आपको उसे फ्री भी करना पड़ेगा, लास्ट में आपको फ्री फंक्शन का यूज करके उसे फ्री करना पड़ेगा। फ्री फंक्शन का यूज कैसे होगा, सिंपल आप फ्री लिखेंगे और जिस भी वैल्यू को, जिस भी मेमोरी को आपको फ्री करना है उसके पॉइंटर को आपको वहां डालना पड़ेगा, आर्गुमेंट में
जिस भी पॉइंटर की मेमोरी को आपको फ्री करना हो उस आर्गुमेंट को आप पास कर देंगे फ्री फंक्शन के अंदर, तो वो मेमोरी को डी एलोकेट करने का काम करेगा, क्योंकि जिससे हम उस मेमोरी को किसी दूसरे वेरिएबल के लिए या दूसरे प्रोग्राम में यूज कर सके। तो ये था डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन बाय यूजिंग मैलोक फंक्शन। आई होप यू अंडरस्टैंड एज वेल। मैंने जितने भी टॉपिक सारे टॉपिक को कवर करने की कोशिश करी कि जितने भी मैलोक फंक्शन में एडवांटेजेस या फिर जितने भी टॉपिक बात बन सकती थी उतनी मैंने बताई। सर मोस्ट इंपॉर्टेंट बात क्या है कि मैलोक फंक्शन एक आर्गुमेंट लेगा जो बाइट साइज होगा, बाइट साइज और रिटर्न करेगा और सबसे एक सिंगल ब्लॉक क्रिएट करेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब नेक्स्ट वीडियो में हम वी विल डिस्कस अबाउट द कैलोक फंक्शन एंड री एलोक फंक्शन और फ्री फंक्शन एज वेल। तब तक के लिए शुक्रिया।